देखिए, एक बात मैं बड़ा क्लियर कर देता हूं कि ये बिल्कुल एक थ्योरी बनाया जाता है, उसको प्ले किया जाता है। कभी कोई नाराजगी नहीं थी और सब कुछ डिस्कस करके हम लोगों ने किया। मैं ये भी देख रहा था कि आ रहा था कि ये सीट मांग लिए, वो सीट चला गया, बिल्कुल गलत। कभी था ही नहीं ये चीज। एक बार नंबर फिक्स हो गया। लार्जर इशू ये था कि पूरे अलायंस को पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बिहार के लिए एक बड़ा मूवमेंट है। ये मेरा मानना है, मैं बोला भी हूं कि ये 5 साल तय करेगा कि अगले 25 साल में, अगले 30 साल में बिहार कहां खड़ा होगा, क्योंकि बिहार एक टेक ऑफ स्टेज में है। और ये कम से कम नीतीश जी इस बात में बिल्कुल क्लियर है। तो जब एक बार नंबर तय हो गया और हमारे पार्टी में उनका मुहर लग गया कि ठीक है, उसके बाद सीट पर बात आई। तो स्वाभाविक है, जब एक नया पार्टनर कोई आता है तो कुछ सीट हमें भी छोड़ना था, कुछ बीजेपी को भी छोड़ना था। तो वो फिर डिस्कशन सही हुआ, लेकिन कभी ना कोई नाराजगी थी। सब कुछ इतना स्मूथली हुआ। हमारे यहां सीट का बंटवारा हो गया, नंबर फिक्स हो गया, कैंपेन शुरू हो गया। आज भी मुख्यमंत्री जी दो कैंपेन करके आया है मुजफ्फरपुर में। सब कुछ ऑर्डर में है, सब इकट्ठा हो करके इस पूरे चुनाव को लड़ रहा है। सामने में आप देखिए, अब जाकर के जब सेकेंड फेज का नॉमिनेशन खत्म हुआ तो उनका नंबर बहुत जगह एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं। न कोई आइडिया है, न कोई एजेंडा है। और पूरा जो डिसरे में जो कहता है पूरा का पूरा, वो कहने के लिए नाम है महागठबंधन, कुछ बचा ही नहीं उसमें। हाँ, गठबंधन ही नहीं बचा। तो इसलिए बिहार की जनता इस मामले में समझदार है। वो देख रही है किस तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ काम हुआ। और मुझे लगता है कि जितना स्मूथली हम लोगों ने सारा कुछ किया है, तो उसमें कहीं कोई गैप या कंफ्यूजन नहीं था।